हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। जल्दी से रीडिंग के साथ 555 लिखकर कनेक्ट हो जाएं। द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कार्ड अगर देखो ना तो एक इंसान अभी राइट नाउ में एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो सब कुछ भूल भाल के ना, और जो भी पॉजिटिव हो सकता है उसके बारे में जरूर सोच रहा है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि मैसेज कांटेक्ट के बारे में सोचा जा रहा है। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है ये इंसान बहुत होपफुल है इस सिनारियो के लिए। जो भी आप लोगों के बीच में देखो चल रहा है वो आपको पता है क्या चल रहा है, बट बड़ा होपफुल सी एनर्जी है कि हाँ भाई इंसान जो है कई बार बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है ना, वो एनर्जी नहीं है, मोटिवेटेड एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान के अंदर वो उत्साह, वो उमंग आपके लिए जो आ रहा है वो इसको बड़ा ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है कि यार ये अचानक से इतना प्यार क्यों आ रहा है, अचानक से फीलिंग्स क्यों जाग रही हैं, अचानक से मतलब मुझे इतना टाइम मैं सेपरेशन में रहा हूँ इस इंसान से, मुझे क्यों उसके लिए जो है वो पुल फील हो रहा है। एक वैसी एनर्जी है, बट अच्छी एनर्जी, ये मैं बोलूंगी ये अच्छी एनर्जी। पेज ऑफ कप्स जो है बड़ी प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी है, बट क्योंकि ये बच्चों की एनर्जी है इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। बच्चे वाली एनर्जी की आज बड़ा मन है बात करने का, प्यार से कनेक्ट करने का। आप कल नहीं जानते इस इंसान की कि क्या थिंकिंग होगी, बट अभी बड़ी ज्यादा वो इमोशनल एनर्जी है और बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड है इस इंसान के लिए। विद हाई प्रीस्ट देखो उसको भी ये लग रहा है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, जो रियलिटी है, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा उससे कटा हुआ सा महसूस हो रहा है। कि रियलिटी तो ये है कि यार मैं सेपरेशन में गया इससे, मैं सेपरेशन में आ गई इससे, इस इंसान ने जो है मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अब मुझे इसके लिए वो, है ना, वो आगे बढ़कर वो एक मैसेज करने की अर्ज क्यों हो रही है। ठीक है, अब हाई प्रीस्ट क्या है, हाई प्रीस्ट है कि छुपानी है एनर्जीज, फीलिंग्स छुपानी है, गुस्सा छुपाना है, रिश्ते का आउटकम छुपाना है, कुछ भी मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। ठीक है, हाई प्रीस्ट ये भी है कि हो सकता है किसी से मतलब इन्होंने रीडिंग ली है, किसी से मतलब हो सकता है इन्होंने ये जो जो हम यूट्यूब पे डालते हैं ऐसी कोई रीडिंग देखी है, तो उसको लग रहा है कि यार ये एक बड़ा अलग सा कनेक्शन फील होता है आपके साथ उस इंसान को। ठीक है, हाई प्रीस्ट किसी ना किसी टीचर मेंटोर की गाइड की भी एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है किसी ने मतलब इनको गाइड भी किया है कि तुम आजकल बड़ा अलग सा बिहेव कर रहे हो, या तुम्हें उस इंसान के लिए अभी भी प्यार है तुम्हारे मन में, है ना। तो वो चीज उस इंसान को थोड़ी सी मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रही है, ये क्या हो रहा है ना। हाई प्रीस्ट के साथ अगर देखा जाए तो मैसेज कांटेक्ट करने का मन है, बट अगर आप देखो इंटरनल लेवल पर तो बड़े सिक्रेटिव बने हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं वो, अपनी कोई एक्शन नहीं है। मन करता है एक्शन लेने का, ठीक है ना, सरफेस लेवल पे है कि एक्शन ले लें, बट अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो कर सब कुछ सकते हैं बट करना नहीं है, सीक्रेटिव बने रहना। ऊपर से यही शो करना है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे आज माफ कर दो, कल मैं फिर चला जाऊं, मैं फिर चली जाऊं, ऐसे है। अंदर से सब जानते हैं, सब पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप कह सकते हो आप लोगों के साथ उसको महसूस होता है। ओके, पेज ऑफ कप्स यूनिवर्स क्यों है यहाँ पर। देखो अब ये एनर्जी देखो, स्टैंडिंग एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है, कोई एक्शन तो नहीं है ना। आप देख रहे हो कि जैसे सेवन ऑफ वॉन्ड्स में है वो, उसके हाथ ऐसे होते हैं कि किसी को मारेगा वो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाला इंसान। इसको देखो हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ है बस, स्टिल, बिल्कुल उसके पैर वैर बिल्कुल स्टिल है। उसको ये कि आप आ जाओ, मैसेज कांटेक्ट कर लो, आप सामने से कोई इनिशिएट ले लो, आपको मैनिफेस्ट कर ले वो इंसान,
वो सिक्रेटिव बना रहे ताकि आप उसकी तरफ पागल हो जाओ, आप उसको चेज करो। वो उसी दिन का वेट कर रहा है या कर रही है, वो उसी तरीके से उस आउटकम का वेट कर रहा है या कर रही है। क्योंकि यहाँ पर भी फोर ऑफ कॉइन्स है। फोर ऑफ कॉइन्स में देखो यही बात है कि उसको लगता है कि क्यों मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैं तो बैठा रहूं अपनी जगह पर, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस इंसान के पीछे नहीं लग सकता, इस रिश्ते के पीछे नहीं लग सकता, ये एनर्जी हो सकती है। अगर आप सेवन ऑफ पेंटिकल देखो ना, तो उसको ये भी है कि उसने बहुत किया भी है, बिना बिना सेवन मतलब बिना किसी मेहनत के ऐसे तो नहीं उसकी फसल पूरी हुई होगी ना, उसने मेहनत तो करी होगी। तो उसको इंसान को भी लगता है कि मैंने मेहनत तो कर ली है, अब तो मेरे को आउटकम चाहिए, अब तो मुझे सामने वाले से मैसेज कांटेक्ट चाहिए, मैं तो निभा रहा था, मैं तो निभा रही थी, सामने वाला इंसान ज्यादा डिमांडिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में देख सकते हो आपकी, वो भी बड़े क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, बड़ी वेटिंग वाली एनर्जी में। ओके, ये है कि भाई मैंने किया, अब मुझे उसका आउटकम चाहिए, ऐसी एनर्जी में वो इंसान अभी नजर आ रहा है। हाँ, पर एनर्जी सारी जितनी भी अभी तक एनर्जी है आई फेमिनाइन एनर्जीज है। मैंने वही तो बोला कि उस इंसान को बड़ी वो फीलिंग्स क्यों मर रही हैं, उसको ऐसा क्यों, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ओके, द स्ट्रेंथ, ये अभी भी पावर में रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हावी रहे, इनकी पावर बनी रहे रिश्ते में। देखो, प्यार हो ना हो वो एक तरफ की बात है, बट भाई मेरा कंट्रोल बना रहे, मेरी बात सुनी जाए, मैं होती रहे तो ठीक है। अगर जहां पर मैं पे स्टॉप लग गया, वहां पर फिर मेरे से रिश्ता निभनेगा नहीं, ये वाली एनर्जी है इस इंसान। स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा ये बताता है कि इंसान पावर चाह रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल चाह रहा है। और वो जरूरी नहीं है वो कंट्रोल, वो मतलब वो बाय हुक और बाय क्रुक वाला नहीं। कंट्रोल इन द सेंस कि चाहे प्यार से, चाहे मैनिपुलेशन से, चाहे कुछ भी हो, मतलब बनी रहे, उसकी पावर बनी रहे। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड एक दूसरी चीज भी बताता है कि स्ट्रेंथ हमेशा हर्डल्स में लगाई जाती है। ज्यादातर जो स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव चीजों पे लगती है या नेगेटिव एनवायरमेंट पे लगती है। जब आप सच्चे हो, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, फिर क्या स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत है आपको, फिर तो आप अपना मस्त वाला काम करते चले जाओ, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। बट अगर आपने कुछ गलत किया, मान लो आपने एक झूठ बोला, उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, है तो गलत ही ना, और उसके लिए स्ट्रेंथ लग रही है। सॉरी। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड क्या है कि इसको ये लगता है कि ये रिश्ता निभाने के लिए उसको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। लोग अपोज कर सकते हैं, लोग हो सकता है उसके साथ ना रहे, हो सकता है वो इंसान अकेला है, हो सकता है उसके और आपके बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप दोनों को ही पहले सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, तो दूसरे तो पता नहीं क्या ही करेंगे, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। उसको ये लगता है सोसाइटी है, उसको लगता है फैमिली है, सब कुछ संभालना है। ओके, अब हर चीज आप दोनों के अकॉर्डिंग है ही नहीं। सेवन ऑफ बॉन्ड भी ये बता रहा है कि वो अकेला इंसान है, वो क्या क्या संभालेगा, उसको ये लगता है। तो उसको ये लग रहा है कि यार मैं अगर प्रैक्टिकल जोन में रहता हूँ, रहती हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, बट मुझे अब अचानक से ये क्यों फीलिंग आ रही है, मुझे अचानक से वो क्यों लग रहा है कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। वो द सेवन ऑफ वॉन्ट्स फॉर श्योर कोशिश करी जा रही है अपने आप को रोकने की, अपने आप को स्टॉप करने की, कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, नहीं कांटेक्ट करना चाहिए, अपने मन को मनाओ, अपने आप को मनाओ। बट है तो है, देखो, जो चीज है तो वो है ना। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। थ्री ऑफ कप्स है भाई आपकी एडिक्शन इस इंसान को। ठीक है, मन करता है आपके साथ फिर से वही एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, जो एनवायरनमेंट एक टाइम रहा है आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छी एनर्जी रही है आप दोनों के बीच में, वो फिर से वैसे ही चिलपिल रहना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी है जहां पर लोग हैं, इनके फैमिली के हो गए, इनकी सोसाइटी के हो गए, कि भाई वो इनको आगे नहीं बढ़ने देते। वो कम से कम 3-4 लोग तो हैं जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, स्टॉप रहते हैं, स्टेगनेंट रहते हैं। आप कह सकते हो कि मतलब इनको एक्शन लेने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है।
स्पेशली मुझे कम्युनिटी, वो पावर पोजीशन इनकी हो सकती है इनकी सोसाइटी में, जिसके वजह से ये रिश्ता अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल पे है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपसे दूर रखने के लिए अल्कोहल वगैरह का भी सहारा ले रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, पर ये जरूर है कि ये सब कुछ सोच समझ कर ही आना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पावर पोजीशन इनकी हो सकती है जहाँ पर ये बहुत सोच समझ कर ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इनको सोसाइटी का, फैमिली का, अपनी इमेज का बहुत रहता है। ओके, पुराने दिनों को याद करते हैं एंड कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि कुछ चीजें हैं जो शायद आपके तरफ से इनको पता लगी हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो गई है, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में राइट नाउ में इस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो। तो कोशिश है, मतलब थोड़ा चलो ठीक है भाई, जो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है मैरिज एंगेजमेंट में, उसको भूल जाए, बट वो नहीं हो रहा उनसे। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस कार्ड में ना बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो कि ये बात कहते हैं कि हो सकता है कुछ चीजों की आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, या कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको जो है आपसे लेना चाह रहे हैं, किसी तरीके की, घर की, सोसाइटी की, या आपके फैमिली बैकग्राउंड की, या अपने फैमिली बैकग्राउंड की, ठीक है। या मुझे स्पेशल, मेरे को तो देखो, मैं जनरल रीडिंग में ना कई चीजें आ जाती है। अब मेरे को जो यहाँ पे पैसा भी नजर आ रहा है, स्टेटस भी नजर आ रहा है, हो सकता है किसका स्टेटस आप दोनों में से ज्यादा अच्छा है, स्टेटस गैप आ रहा है आप लोगों में, है ना। तो वो चीजें हैं कि मतलब चैलेंज रहेगा ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ये दिमाग चलता है इनका। इनकी हो सकता है फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है आपको, जो चीज इनको कहीं ना कहीं ना ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, ये तो सुनने वाले कोई है नहीं, ये तो मानने वाले कोई है नहीं। इससे अच्छा है कि इस रिश्ते पर जो है अभी राइट नाउ में थोड़ा सा पॉज लिया जाए। बट मन क्या कर रहा है, पहला कार्ड क्या कह रहा है, मैसेज कांटेक्ट करने का। ठीक है, जब सोचते हैं कांटेक्ट मैसेज करें तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या आता है कि ये चीजें रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स आया ना, देखो इस इंसान को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप पैसे की वजह से किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आप बहुत जल्दी, मतलब आप मूडी हो, बहुत जल्दी कट ऑफ कर देते हो, बहुत जल्दी अपने फैमिली में आप मिक्स हो जाते हो, अपने आप को जो है पैसे पे मिक्स कर देते हो, मतलब पैसे मिक्स करने इन सेंस की, मतलब अपने करियर में चले जाते हो, बिल्कुल ध्यान हटा देते हो उस रिश्ते से। वो चीज इस इंसान को थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगती है। ठीक है, दूसरा, हो सकता है अगर आप इस इंसान को मैरिज के लिए बार बार कह रहे हो, कमिटमेंट के लिए बार बार कह रहे हो, तो इस इंसान को वो चीज इरिटेटिंग लगती है। बट हाँ, मुझे डेफिनेटली ये नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आपका रिएक्शन, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो चीज इनके मन में आती है। ठीक है, अच्छा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखी जाए तो इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट है अगर आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है तो। आपके किसी मैसेज, आपके किसी कांटेक्ट का ये इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। इन्होंने कोई मैसेज कांटेक्ट किया, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने अगर एफर्ट्स नहीं किए, तो वो भी चीज इस इंसान को डेफिनेटली डेफिनेटली परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है। ओके, मतलब कुछ ऐसा है जो इस इंसान को परेशान कर रहा है। AFUXRETBM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Seven of Wands, the Ace of Pentacles and the King of Wands। देखो मुझे तो लगभग की मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसा है कि एक हफ्ते के अंदर आ सकती है आपसे, मतलब कांटेक्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ऐसी एनर्जी शो हो रही है। और
ये किसी तरीके का मतलब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बता सकते हैं आपको, किसी भी तरीके का। अब ये हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या आपकी लाइफ में क्यों कोई आया है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ भी हो सकता है। बट कोई स्ट्रॉन्ग ही डिस्कशन होगा। ओके, बहुत सॉलिड कोई डिस्कशन दिख रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के लिए मैंने एक नया ही डेक ले लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी ऐसे दिख रही है। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द मून एंड द टेम्परेंस। देखो, एवरीथिंग इज नॉट ओके, बट बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। मून आपको पता है थोड़ा सा लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। मून कोई ज्यादा खास कार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड नहीं है, ठीक है ना। टैरो में नहीं है, वैसे मून अच्छा है बट टैरो में नहीं काउंट होता मून। वो बहुत लो एनर्जी में है, बट अपने आप को रिकवर करने में लगे हुए हैं और पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी फैमिली सिनेरियो में मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। तो जो लोग 4 कार्ड की वेट करते हैं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन है जो 4 कार्ड देखना चाहता है। चारों की एनर्जी अलग अलग है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग 4 कार्ड्स लेना शुरू कर दिया करूंगी। चलो देखते हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट हुई अचानक से, क्योंकि सारे कार्ड्स गिरे। लेट्स गो टूवर्ड्स द dominating female, male, spouse outcome. Dominating female is like we are sitting on the chair and authority। बहुत वाइज हैं, बहुत समझदार हैं, बट उनको अपनी अथॉरिटी नहीं हटानी, मतलब अपनी, ठीक है। यहाँ पर जो भी डोमिनेटिंग मेल है ना, उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप आ भी जाओगे और चले भी जाओगे तो उनको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी लाइफ में मतलब ऐसे है कि ठीक है, मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो तो कुछ नहीं है और सब कुछ खराब हो गया, नहीं। ठीक है यार, आ जाए तो भी ठीक, नहीं आ रहे तो भी, कुछ ज्यादा खास नहीं है। स्पाउस की एनर्जी रिकंसिलेशन की है। पार्टनर जो है वो तो चाह रहे हैं रिकंसिलेशन। आउटकम में टावर है। इस टावर को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि टावर ना चेंज की बात करता है। अब चेंज क्या है? अब देखो, आप सेपरेशन में हो तो चेंज क्या हुआ, यूनियन चेंज क्या हुआ, या तो बिल्कुल ही सेपरेशन है ना। अब क्या होगा देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आप लोगों के बीच में कार्मिक साइकिल है वो एंड हो जाएगी। और 10 नंबर जो है एंडिंग और बिगनिंग को बताता है। तो जो भी वर्स्ट से वर्स्ट था ना, वो हो गया है, ये खत्म होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस समय पर। अभी ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि मतलब अगर आप सेपरेशन में हो तो सारी जिंदगी सेपरेशन में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोन पे लिख नहीं दिया परमात्मा ने। अभी का समय जो चल रहा है वो थोड़ा सा आपके लिए, मैं मानती हूँ, टफ है, क्योंकि देखो पहले ही 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई जा रहा है ना। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा अभी राइट नाउ में प्रैक्टिकल रहकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर आई हैं, दैट इज सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। पाइसिस, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।